हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 17 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बॉक्स नंबर 3 के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। इससे पिछली कुछ वीडियोस में हमने बॉक्स नंबर 2 को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम कैसे जानेंगे कौन सा वाक्य बॉक्स नंबर 3 के अंतर्गत आ रहा है। वैसे तो हमने सेकेंड ट्यूटोरियल में आपको बॉक्स नंबर 3 के अंतर्गत एक शब्द दिया था जाएगा, जो एक सिंबल का कार्य करता था, जिससे स्पष्ट होता था कि इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे वो बॉक्स नंबर के 3 के अंतर्गत आएंगे। लेकिन उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रही होगी, जिनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने बॉक्स नंबर 3 की कुछ पहचान लिखी है, जैसे गा, गी, गे। अब जिस भी वाक्य के लास्ट में ये शब्द आएंगे वह वाक्य बॉक्स नंबर 3 का वाक्य होगा। कुल मिलाकर अगर कहें तो जिस वाक्य से हमें आने वाले समय में घटने वाली घटना के बारे में पता चले वह वाक्य बॉक्स नंबर 3 का वाक्य होगा। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह अपने घर जाएगा। अब जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वह अभी तक अपने घर गया नहीं है, ना ही जा रहा है, बल्कि आने वाले समय में जाएगा। इस वाक्य से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि भविष्य में वह व्यक्ति अपने घर जा सकता है। तो भविष्य में घटने वाली घटना का बोध हो रहा है इस वाक्य से, तो यह वाक्य बॉक्स नंबर 3 का वाक्य है। और साथ में ये बॉक्स नंबर 3 का तो वाक्य है ही, लेकिन साथ में यह पॉजिटिव वाक्य भी है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्द या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप प्रयागराज से कब आओगे? तो जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वह अभी तक प्रयागराज से आया नहीं है, लेकिन वह भविष्य में आएगा। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो भविष्य में कोई ना कोई घटना घटाएगा, मतलब उसके द्वारा कोई ना कोई घटना घटेगी भविष्य में। तो यह वाक्य बॉक्स नंबर 3 का वाक्य है। साथ में यह इंट्रोगेटिव सेकंड का वाक्य है, क्योंकि हमने बताया था कि जिस भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो जाए वह वाक्य बॉक्स इंट्रोगेटिव सेकंड का वाक्य होता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम इसका जवाब दोगे? अब यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, जिसका जवाब भविष्य में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन जो घटना घटेगी मिलने या ना मिलने की वो भविष्य में घटेगी। तो कुछ समय के बाद कोई ना कोई घटना घट सकती है, जिसके विषय में अब जाके अभी चर्चा की जा रही है। तो यह जो वाक्य है ये बॉक्स नंबर 3 का वाक्य है। और साथ में यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट का वाक्य है, क्योंकि हमने बताया था जिस वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो जाए वह वाक्य बॉक्स नंबर 3 का वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट का वाक्य होता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या इंडिया मैच जीत जाएगी? अभी मैच खेला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जीता हारा नहीं है। हो सकता है भविष्य में इंडिया मैच जीत जाए, तो उस विषय पर चर्चा की जा रही है। यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 3 का वाक्य है, जिससे यह बोध हो रहा है कि आने वाले समय में जीतने या हारने की घटना घटेगी। और यह वाक्य भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट का ही वाक्य है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आज खाना श्वेता पकाएगी। अभी तक खाना पका नहीं है, लेकिन आने वाले समय में श्वेता के द्वारा खाना पकाया जाएगा, तो जिसकी चर्चा अभी अभी की जा रही है। तो ये बॉक्स नंबर 3 का वाक्य है। तुम लोग आज स्कूल नहीं जाओगे। यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 3 का ही वाक्य है, और यह साथ में इंट्रोगेटिव सेकंड का भी वाक्य है। आइए देखते हैं कि बॉक्स नंबर 3 के अंतर्गत जो पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे उन्हें बनाने से पहले हमें किस बात को ध्यान में रखना होगा और उसको बनाने का सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ देखिए, बॉक्स नंबर 3 के अंतर्गत ना सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बल्कि जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, उन सभी को बनाने में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी वह एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, विल। आइए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का सिंटैक्स क्या है। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह अपने घर जाएगा। जिस व्यक्ति के विषय में बात हो रही है वह अभी तक अपने घर गया नहीं है, ना ही जा रहा है, बल्कि आने वाले कुछ समय में जा सकता है। तो इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि यह बॉक्स नंबर 3 का वाक्य है। साथ में इसमें नहीं, कहीं पे भी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही कहीं पे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो यह वाक्य पॉजिटिव वाक्य है। अब इस वाक्य में जो वह है वह सब्जेक्ट है, अपना घर यह ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जाएगा यह वर्ब है। ये जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब,
कैसे पहचानना है, इसके लिए हमने अपनी सेपरेट वीडियो नंबर 3 में अच्छी तरह से बता रखा है। मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं कि इसे कैसे पहचानना है। तो आइए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट वह है जिसका ही हो जाएगा। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना है, तो हम विल लगा लेते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना अर्थात गो होता है, तो हम यहाँ पे गो लगा लेते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, अपने घर अर्थात हिज होम। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही विल गो हिज होम। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं जल्द ही वापस आऊँगा, मतलब भविष्य में ये वापस आने की बात व्यक्ति कर रहा है। तो यह भी वाक्य बॉक्स नंबर 3 का वाक्य है। इसमें जो मैं है वह एक सब्जेक्ट है, जल्द ही यह एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वापस आना ये हमारा वर्ब है। तो आइए इसे सिंटैक्स अकॉर्डिंग अंग्रेजी में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना था, हमारा सब्जेक्ट मैं है, हमने सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब विल लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है कम, आना अर्थात कम होता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम कम बैक लगा देते हैं, वापस आना अर्थात कम बैक। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट सून, मतलब शीघ्र ही, यहाँ पे लिखा गया है ना जल्द ही, उसका हो जाएगा सून। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसा लगता है इंडिया मैच जीत जाएगी। अब इस वाक्य में दो तरह के वाक्य हैं। पहला तो जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। और जो दूसरा वाक्य है वो है आपके बॉक्स नंबर 3 का वाक्य, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडिया मैच जीत जाएगी, मतलब अभी मैच जीती नहीं है, आने वाले समय में जीत जाएगी। तो ऐसा लगता है जिसको हम बोलते हैं इट सीम्स, हम लोग बोलते हैं ना इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद अपना बाकी ये हमारा जो वीडियो है ये हमने अपने वीडियो में बता रखा था, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था बॉक्स नंबर 1 में कि इसको कैसे बनाना है, ऐसा लगता है। उसके बाद और इसको तो अभी बता रहे हैं। तो इंडिया मैच जीत जाएगी, इसे सिंटैक्स अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट हमारा इंडिया है, हमने इंडिया लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जीतना का होता है विन, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना था, हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट मैच है, हमने यहाँ पे लिख दिया द मैच। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इट सीम्स इंडिया विल विन द मैच। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज खाना श्वेता पकाएगी। यहाँ पे जो आज है वो टाइम लैप्सेस वर्ड है, जिसका प्रयोग आप सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के एंड में कर सकते हैं। खाना या ऑब्जेक्टिव पार्ट है, श्वेता या सब्जेक्ट है, पकाना एक वर्ब है। तो आइए इसे सिंटैक्स अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, आप चाहे तो सबसे पहले टाइम लैप्सेस वर्ड लिख सकते हैं, तो हमने भी वही लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा श्वेता है, हमने श्वेता लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो पकाना अर्थात कुक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है खाना। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, टुडे श्वेता विल कुक द फूड। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से बॉक्स नंबर 3 के पॉजिटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मतलब मैं भविष्य में तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा कि तुम भविष्य में जब वापस आओगे, कुछ समय बाद ही वापस आओगे। तो क्या हुआ भविष्य बाद। हम यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि चाहे कार्य 2 मिनट के बाद होने वाला हो, 10 मिनट के बाद होने वाला हो, या 1 घंटे या 1 साल के बाद होने वाला हो, वह कार्य भविष्य का कार्य है। और जितने भी इस तरह के सेंटेंस होंगे जिससे आप बोध होगा कि कार्य 2 मिनट में होने वाला है, 10 मिनट में होने वाला है या 1 साल में होने वाला, वो सभी वाक्य बॉक्स नंबर 3 के अंतर्गत आएंगे। और एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर दें कि मैंने अपने सिंटैक्स में सिर्फ विल का प्रयोग किया है। आजकल कन्फ्यूजन होती है कि हम विल का प्रयोग करें या शैल का प्रयोग करें। तो मैं आपको बता दूं, मॉडर्न इंग्लिश ने शैल को हटा दिया, बोला कि सब जगह विल का प्रयोग करो। अब विल और शैल का प्रयोग क्यों होता था, देखिए शैल का प्रयोग कंपल्सरी बिल्कुल निश्चित के रूप लिए होता था, आवश्यक के लिए होता था, जहाँ ये निश्चित हो कि वह काम को करेगा ही, वह आएगा ही, निश्चित है कि वह आएगा, निश्चित है कि वह जाएगा, उसके लिए होता था। तो खैर अभी उसको हटा दिया गया है, हर जगह हम विल का ही प्रयोग करते हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसमें सबसे पहले जो मैं है वह हमारा सब्जेक्ट है, तुम्हारा यह ऑब्जेक्टिव पार्ट का कार्य करेगा, इंतजार करना।
यह हमारा वर्ब का कार्य करेगा। तो आइए इसे सिंटैक्स गार्ड अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट मतलब इंतज़ार करना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा देते हैं फॉर यू, तो ये हो जाएगा आई विल वेट फॉर यू। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसा लोग बोलते हैं ना, चाहे बात बात में, मजाक में या गुस्से में बोलते हैं मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तो वही चीज़ है, मतलब भविष्य में ऐसा मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मैं है वह एक सब्जेक्ट है, तुम्हारा मुंह यह ऑब्जेक्टिव पार्ट है और तोड़ देना यह एक वर्ब है। तो मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तोड़ना का ब्रेक होता है, संभवतः ब्रेक ही लगाएंगे, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो हमारा तुम्हारा मुंह अर्थात योर माउथ, ये हो गया हमारा आई विल ब्रेक योर माउथ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम लोग खाना साथ में खाएंगे। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि आज हम लोग खाना साथ में खाएंगे, तो अब यहाँ पे देखिए खाना अभी तक खाया नहीं गया होगा, लेकिन जो खाना खाने की प्रक्रिया होगी वो साथ में होगी और थोड़ी देर बाद शुरू होगी। इसमें जो आज है वो टाइम लैप्सेस वर्ड है। हम लोग ये सब्जेक्ट का कार्य करेंगे, खाना एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, साथ में खाएंगे ये हमारा मेन वर्ब है। आइए इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं सिंटैक्स अकॉर्डिंग। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम या तो टाइम लैप्सेस वर्ड का प्रयोग करते हैं या सब्जेक्ट। तो चूँकि हम यहाँ पे टाइम लैप्सेस वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हो जाएगा आज का टुडे। उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा है हम लोग, इसका हो जाएगा वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे विल लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो खाएंगे ये खाना का होता है ईट, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे ईट लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट साथ में यहाँ पे हम लगा देते हैं खाना, हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट खाना भी है और साथ में भी है, तो मतलब खाना साथ में, ये हो जाएगा फूड टुगेदर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, टुडे वी विल ईट फूड टुगेदर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बोलते हैं ना आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, तो वही सेंटेंस है कि भविष्य में आप बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं। तो इसमें जो आप है वह हमारा सब्जेक्ट है, बहुत जल्द ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है और ठीक हो जाना ये हमारा वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट आप है, हो जाएगा यू। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना, हम विल का प्रयोग कर लेते हैं। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब ठीक होना, जो कि गेट वेल होता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देते हैं सून, बहुत जल्द। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यू विल गेट वेल सून। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा। अभी कल आने वाले कल में मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पे जो मैं है वह सब्जेक्ट है, कल एक टाइम लैप्सेस वर्ड है, स्कूल जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जाना एक वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट या फिर टाइम लैप्सेस वर्ड, तो ये हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड हो गया यस्टरडे, माने आने वाला कल। उसके बाद सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो, उसके बाद स्कूल जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यस्टरडे आई विल गो टू स्कूल, यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं आप। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह का आप डेली अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।